पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जो है, जिसमें शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य स्थितियों को लेकर के रिपोर्ट सर्वे का जो था उसको सदन के पटल पर रखा और उस पर बहस भी हो गई। उसे लगभग स्वीकार भी कर लिया गया और बिना किसी हिल हुज्जत के विपक्ष ने भी उसको पूरी तरह से समर्थन दिया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आरक्षण को भी बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो एक और मास्टर स्ट्रोक चला है, उसका फ़ायदा किसको होगा, या फिर सरकार इस मामले में पूरी तरह से फंस गई है और चुनाव आते आते सरकार की किरकिरी शुरू हो जाएगी। बात असली ये है कि नीतीश ने 1,20,000 को थमा तो दिया नियुक्ति पत्र, लेकिन ये पूरी तरह से बताया जा रहा है कि चुनावी लेमन चूस है। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं, जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वेतन कैसे देंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद भी वेतन माह का निर्धारण नहीं होने पर पूर्व विधान पार्षद हैं और वरिष्ठ नेता हैं जो अब भाजपा के हिस्सा हैं, रणवीर नंदन, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। एक शिक्षाविद भी हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने इतने शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार ने अब तक यह नहीं बताया कि इन नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन कब से मिलेगा। सिस्टम तो यही है कि नियुक्ति पत्र देने के साथ ही सब कुछ क्लियर कर लिया जाता है और सब कुछ पहले से तय रहता है। यह भी बताया गया कि सरकार इन नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने के लिए कैसे फंड का प्रबंध करेगी, क्योंकि इन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर जो राशि खर्च होगी, सरकार के पास कोई बजटीय उपबंध अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक बड़ी बात कहा है रणवीर नंदन ने, और रणवीर नंदन, चूँकि आपको पता है, हमने आपको खबरों में पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार के साथ आज भी उनके संबंध बेहतर हैं, लेकिन इस गंभीर विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सरकार को अभी यह बताना चाहिए कि क्या इस सत्र में इन नवनियुक्त शिक्षकों के भुगतान को लेकर के कोई वित्तीय विधेयक लाया जाएगा या नहीं, क्योंकि जहां तक सूचना है कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में वित्तीय वर्ष के बचे हुए महीनों में जितनी राशि खर्च होगी, उस राशि का उपबंध करने की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। 2023-24 में आम बजट और अनुपूरक बजट के में शिक्षकों के वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसे में अभी नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि कहां से बिहार सरकार लाएगी, ये बताना चाहिए था। शिक्षा मंत्री पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं विभाग भी पूरी तरह से अपने काम से और इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं लेमन चूस चुसाने में लगा हुआ है। नंदन ने कहा कि योजना या गैर योजना अंतर्गत जो राशि की उपलब्धता है साथ ही सृजित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। क्या राशि सहित इन पदों की नियुक्ति हुई है? अगर नहीं हुई है तो सरकार यह बताए। उस राशि का सोर्स भी सरकार को बताना चाहिए। बिहार सरकार का राजस्व संग्रह इतना नहीं है कि केंद्र के मदद के बिना नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर सके। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान का क्या विकल्प है, यह जनता को बताना चाहिए और साथ ही इन शिक्षकों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर वो वेतन जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, और सरकार को जनता के लिए ये जवाबदेही पूरी करनी चाहिए। रणवीर नंदन ने कहा है कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसमें जो असली पेंच है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति में अनुरूप यही लग रहा है कि इन शिक्षकों की जिस तरह नियुक्ति चुनावी पिटारे से निकाली गई है, वेतन भुगतान के लिए बिहार सरकार नया चुनावी खेल कर सकती है। सरकार निश्चित रूप से विभिन्न कार्यों के विकास हेतु यथा ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया निर्माण, विद्युत, हर घर नल योजना, महिला विकास, युवा विकास के राशि की कटौती कर और अन्य कार्यों हेतु भुगतान करेगी। इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि चुनावी साल में बिहार सरकार ने जो नियुक्तियों का पिटारा खोला है वो सस्ती लोकप्रियता पाने का एक हथकंडा है, और इन नवनियुक्त शिक्षकों को भुगतान की कोई निश्चित व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। रणवीर नंदन ने बड़ा ही तल्ख अंदाज में इस बात को रखा है और उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार अपना पूरा विश्वास खो चुकी है। बजटीय खेल करके कहीं ना कहीं चुनावी मंसूबे पूरे करने की कोशिश की जा रही है, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी शीतकालीन सत्र में जनता के सामने यह स्पष्ट बताना होगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पारित किस योजना के कितना बजट अक्टूबर 2023 तक खर्च हुआ और कितना बजट शेष है।
बिहार सरकार बिना केंद्र सरकार के मदद के शिक्षकों के वेतन को नहीं दे सकती है। इन शिक्षकों के वेतन जितना जल्दी मिले उससे जिम्मेवारी जितनी सीएम नीतीश कुमार की है उतनी ही तेजस्वी यादव की भी है। तेजस्वी यादव का नैतिक जिम्मेवारी है कि इन प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि यह विभाग राजद के पास है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से रणवीर नंदन ने यह सवाल खड़ा किया है, एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षकों के मन में एक बार फिर से संदेह उत्पन्न कर दिया है। बड़ी खुशी से 1,20,000 शिक्षक जो है बिहार के अलग अलग जिलों में और खास करके पटना के गांधी मैदान में जो मेगा इवेंट किया गया था उसमें बड़ी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ रणवीर नंदन के इस खुलासे के बाद उनकी खुशियां काफूर हो सकती हैं, क्योंकि अंततः ये सब कुछ नियुक्ति हो या पढ़ाने का जो उनका कार्य है, सेवा है, उसके बदले में सरकार उन्हें वेतन कहाँ से देगी अब तक यही तय नहीं हुआ है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रणवीर नंदन ने इस खुलासे के साथ साथ एक बात तो साफ कर दिया है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं एक बड़े पेंच में फंस गई है और इस पेंच में नीतीश ने 1,20,000 को थमा तो दिया, लेकिन ये चुनावी लेमनचू से ज़्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।